So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. So in the previous sessions we have started for orthographic projection. ठीक है ना, उसके बाद उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मेथड देखी थी, जिसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। सही है। सो आज के लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, देखो अभी पढ़ना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा व्यू ड्रॉ करना है, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स डायरेक्शन से अगर फ्रंट व्यू है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू पूछा होगा। सही है। तो दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो मैं इधर से देखूंगा इसको। यस। सो यहाँ से अगर फ्रंट व्यू आएगा तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इधर से मुझे क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो ये साइड बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू और ये मेरा बन जाएगा फ्रंट व्यू। इतना क्लियर है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा। अभी हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, मतलब लेआउट तैयार कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। अब मुझे बताओ एक्स वाई लाइन के कौन से साइड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो लेफ्ट हैंड ये है, इधर से देखूंगा, रखूंगा कहाँ पे, इस साइड पे। तो इधर मुझे जगह छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आएगा। सही है। तो लेट अस ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। तो एक्स वाई लाइन कैसे बनता है, बड़ा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, लाइक दैट। complete the xy line. Then we draw vertical profile plane. vertical profile plane यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना है, तो इधर मेरा फ्रंट व्यू आएगा। तो वर्टिकल प्रोफाइल प्लेन में इधर ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज योर वर्टिकल प्रोफाइल प्लेन। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऊपर 10 mm पे एक लाइन, नीचे 10 mm पे एक लाइन, लेफ्ट साइड पे 10 mm, राइट साइड पे 10 mm। करो फटाफट। ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे 10 mm पे जाएंगे, नीचे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया 10 mm पे। सिमिलरली आप दोनों साइड पे मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना रहेगा प्रोफाइल प्लेन के। प्रोफाइल प्लेन के इस साइड पे 10 mm और उस साइड पे 10 mm। सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना होता है। हो गया यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना। फ्रंट व्यू कहाँ से देखना है मुझे, उस साइड से देखना है, एक्स के डायरेक्शन से। तो क्या दिखेगा, कैन यू इमेजिन, क्या दिखेगा फ्रंट व्यू में आपको? वो लोअर एज जो है वो 175 mm का, ये वाला, ये पूरा रेंज दिखेगा। उसकी थिकनेस कितनी है प्लेट की, 10 mm। तो मैंने हर बार बोला है कि पूरे एलिमेंट को क्या करो, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो जैसे लोअर प्लेट जो है उसको अगर मैं पहला हिस्सा बदल देता हूँ, फिर ये जो फ्लैंजेस है ये वाली, ये दूसरा हिस्सा, और सर्कुलर पार्ट जो है वो तीसरा हिस्सा, एंड दी होल इज द फोर्थ पार्ट, लाइक दैट। यू कैन डिवाइड दैट इनटू स्टेप्स और वन बाय वन ड्रॉ करो। तो लोअर प्लेट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो क्या रहेगा, 175 mm रहेगा। ये कॉर्नर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 175 mm की लाइन ड्रॉ कर लो, 175 mm फेयर लाइन ड्रॉ करो। तो आई विल ड्रॉ 175 mm लाइन विच विल बी फाइनल लाइन। बॉटम एज पूरा दिखेगा मुझे फ्रंट व्यू में। फिर वहाँ से दो वर्टिकल प्रोजेक्शन भेज दो, ये तो ऑलरेडी है इधर। तो यहाँ से क्या करूँगा, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे भेज दूंगा, और उस वर्टिकल प्रोजेक्शन पे कितना हाइट होने वाला है मेरा, 10 mm हाइट होने वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ से मैं एक वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे भेज देता हूँ। दैट विल बी अ कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या रहेगी वो, कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगी। और इसके ऊपर कितना, ये थिकनेस कितना है, 10 mm है। तो इस लाइन का लेंथ भी 10 mm लेके ड्रॉ कर लो उसको। तो 10 mm का सेगमेंट जो है मैं वो फाइनल कर रहा हूँ। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस साइड पे भी सेम 10 mm का सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इस साइड पे भी 10 mm का सेगमेंट कंप्लीट करो। ओके। अब हमें क्या करना है, इसका टॉप एज जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो अभी लाइन है हमारा, ये फाइनल हुआ नहीं है, ये जो है ये यहाँ तक ही फाइनल है। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। बीच वाला हिस्सा क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा बीच में। ठीक है ना, अभी फाइनल नहीं है वो प्लेट। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये मुझे ढूंढना है ये पॉइंट्स कहाँ पे है, इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करो, उसको वहाँ पे भी भेज दो, उस साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड में हमें लगेगा वो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको उस साइड पे भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए। हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये कहाँ पे आएगा बताओ, 32 mm फ्रॉम दिस साइड, 32 mm फ्रॉम द अदर साइड। सो इधर से 32 mm मेजर करो, इधर से 32 mm मेजर करो, एक पॉइंट, दो पॉइंट्स को मार्क करके रख दो। तो मैंने क्या किया, ये दो पॉइंट्स 32 mm, 32 mm, इस तरह से दोनों साइड से दो पॉइंट्स को मार्क करके रखो। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सेंटर, मैंने जब कभी भी बोला है कि जहाँ पे भी सर्कल रहेगा तो पहला उसका काम क्या करना है, उसका सेंटर लाइन ढूंढना है, सेंटर पॉइंट ढूंढना है। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। कैसे फाइंड करेंगे ये सर्कल,
ये सर्कल सिमेट्रिकल है, मतलब इस साइड पे 175 mm का सेंटर लेना पड़ेगा। तो 175 mm का हाफ करो, कितना आता है 87.5। तो यहाँ से 87.5 डिस्टेंस मेजर करो और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करो, चेन लाइन 87.5 इस साइड से करो या इस साइड से करो, एंड ड्रॉ वर्टिकल चेन लाइन थ्रू आउट, बिकॉज नीचे भी लगने वाला है वो बाद में। इस तरह से क्या किया, एक सेंटर लाइन ढूंढ लिया। अब इसके ऊपर हमें सेंटर लोकेट करना है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, लोकेशन ढूंढो। डायग्राम में जो कुछ डायमेंशन दिए उनको ठीक से रीड करो और मुझे बताओ कि सेंटर कहाँ पे आएगा सर्कल का। खुद देखो, जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक खुद भी सोचना है। देखो कहाँ है सेंटर सर्कल का, वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढना है हमें। कहाँ से दिया हुआ है, ये 40 mm दिया हुआ है, देखो कहाँ से दिया है, लेकिन वो ऊपर वाले सरफेस के, इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस से 40 mm है। तो इस प्लेट का ऊपर वाला सरफेस कहाँ पे है, ये वाला है। तो इसके ऊपर कितना है 40 mm है। तो इसके ऊपर मैं 40 mm जाऊंगा, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो ड्रॉ 40 mm, यहाँ से 40 mm पे एक पॉइंट मार्क करो, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। करो मेरे साथ, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन 40 mm अबव द प्लेट, दैट विल बी, आ गया ना चेन लाइन। तो क्या रहेगा, चेन लाइन रहेगा। इसको उधर भी कैरी कर लो, बाद में लगेगा वो उस साइड पे। हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करेंगे, अंदर वाला सर्कल पूरा दिखेगा मुझे सामने से, इधर से जब देख रहा हूँ मैं तो अंदर का सर्कल पूरा दिख रहा है, बाहर का सर्कल भी पूरा विजिबल है। तो अंदर का सर्कल का रेडियस कितना है, देखो 12.5 है। 525 मतलब क्या, रेडियस 12.5। इज दैट क्लियर, 525 मतलब क्या, रेडियस 12.5। और इधर क्या है 550 मतलब क्या, रेडियस 25। सो यूज दिस 12.5 mm का रेडियस कंपास में लो, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो। 25 mm का रेडियस कंपास में लो, उसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करो, दैट विल बी फाइनल एंड फेयर। सो ड्रॉ इट विद द थिक लाइन। तो 12.5 mm रेडियस का सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया अंदर का। कितना रेडियस है 12.5, हो गया। उसके बाहर कितना सर्कल आएगा 25 mm रेडियस। ड्रॉ 25 mm रेडियस सर्कल ऑन द आउटसाइड। सो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन 2 सर्कल्स। हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे रिब दिया हुआ है, ये जो ऊपर सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, इस प्लेट को किस तरह से फिक्स किया हुआ है, ये 10 mm थिकनेस वाला रिब है। तो उसका रिब जो है वो, ये जो लाइन है यहाँ पे टेंजेंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो हमें 32 mm तक मिला था, इसको इधर फाइनल करो, इधर फाइनल करो। उसे क्या करेंगे, इस साइड से 32 mm का लाइन फाइनल कर लेंगे, उस साइड से 32 mm का लाइन फाइनल कर लेंगे। अब इन दो पॉइंट्स में से क्या करेंगे, इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये रिब मिल जाएगा इस तरह से सामने से। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 9 mm क्या दिया है इधर, ये 9 mm रेडियस दिया है, देखो इधर ये कर्वेचर का रेडियस है, इधर का जो ये कर्वेचर है इसका रेडियस है। मतलब ये लैंड जो कर रहा है, ये रिब कोई एज के साथ लैंड नहीं कर रहा है, कर्वेचर के साथ लैंड कर रहा है। अब अगर उसको 9 mm यहाँ पे ड्रॉ करना है तो दैट इज पॉसिबल, बट वो बहुत ही स्मॉल mm का है, 9 mm बहुत ही रेडियस छोटा है, और वो कर्वेचर का हिस्सा भी बहुत ही कम डिग्री के लिए है, तो वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 mm का हिस्सा जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो मैं डायरेक्टली उसको पॉइंट एज्यूम करूँगा। वो एक्चुअली लैंडिंग कैसे कर रहा है, एक्चुअली वो स्मूथ लैंडिंग कर रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा एज नहीं बन रहा है। अगर वो इस तरह से लैंड करता है जहाँ पे एज बनेगा इस तरह से, तो ठीक था। लेकिन अभी उसने क्या किया है, यहाँ पे कर्वेचर 9 mm रेडियस का कर्वेचर बनाया है, इसलिए वो इस तरह से लैंड कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क समझ रहा है क्या, जो रिब अटैच हो रहा है इसके ऊपर, वो कर्व के साथ अटैच हो रहा है, टेंजेंशियली लैंड कर रहा है। तो वो हमें एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं उसको इधर इस तरह से। अगर फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, फिर वो इस तरह से आएगा, इधर से 9 mm का रेडियस कंप्लीट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये उसका एक्चुअल फ्रंट व्यू रहेगा। लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ये पार्ट निगलेक्ट करके क्या करूँगा मैं, डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट आएगा और फिर वहाँ से मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से कॉर्नर दिखा दूंगा। ओके, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस 32 mm का जो पॉइंट हमें मिला है, वहाँ से 9 mm इधर जाना पड़ेगा, उससे वहाँ से 9 mm ऊपर जाना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट ढूंढ के रखो, फिर इसको और इसको ज्वाइन करो जैसे मैंने ये किया है, फिर आप ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, फिर एक कर्वेचर ड्रॉ करोगे और फिर उसको फाइनल करोगे। ये सब कुछ काम कंस्ट्रक्शन में पहले करना पड़ेगा, फिर ये कर्वेचर यहाँ पे टेंजेंशियल है, यहाँ पे टेंजेंशियल है,
तो इतना हिस्सा हमें फाइनल करना है, ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा। और ये रेडियस 9 mm होने की वजह से बहुत छोटा काम है, बहुत ही मतलब बारीकी से करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा 9 mm में, इसलिए उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। एग्जाम में भी आप निगलेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। उसकी वजह से कोई मार्क्स कम नहीं होंगे आपके। तो हम क्या करेंगे, सीधा उसको ज्वाइन कर देंगे विदाउट एनी रेडियस। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, कहाँ पे 32 mm का पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अभी आपको इसी तरह से उसको स्केल को इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट को मैच करना है। देखो यहाँ से ऐसा, ये पॉइंट और ये टेंजेंट दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। इट हैज टू बी परफेक्टली टेंजेंशियल, और फिर उसको हम फेयर सर्कल, फेयर लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फ्रंट व्यू से हमें ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करना है। अभी सिमिलर लाइन इधर भी ड्रॉ करो, राइट। तो इन दिस वे मैंने उसको टेंजेंशियल लाइन मैच किया स्केल को, और यहाँ से मैं लाइन को स्टार्ट करूंगा, जहाँ तक वो टेंजेंट जाएगा वहाँ तक उसको लाइन को लेके जाऊंगा। हो गया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फ्रंट व्यू। जो विजिबल पार्ट है वो हमने दिखा दिया है सब कुछ। अब जो कुछ इनविजिबल है वो हमें दिखाना पड़ेगा। इनविजिबल क्या क्या है, देखो इनविजिबल में ये जो सामने से जब देखूंगा मैं, तो ये पीछे वाला एज जो है वो मुझे सामने से नहीं दिखेगा, ये वाला एज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इनविजिबल करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया था, इसको क्या करना पड़ेगा, डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कंप्लीट दैट विद द डैश लाइन। इस तरह से डैश लाइन से उसको कंप्लीट करना है। और क्या है ऑब्जर्व करो, इसके बाद और क्या बाकी है, क्या नहीं दिख रहा है सामने से। सामने से जब देखूंगा मैं, तो ये जो होल है इसका एज दिखेंगे वर्टिकली। हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू से कैसे दिखता है इसको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रंट व्यू से ये सब कुछ जो हाईलाइटेड एरिया है वो दिखने वाला है। तो हमें हमें पता है कि अभी ये होल जो है, इसका ये वाला एज और ये वाला एज ये सामने से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे होल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लोकेट करना पड़ेगा उसका सेंटर लाइन। हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हमें कर्व ड्रॉ करना होता है, होल दिखाना है या सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसका सेंटर इंपॉर्टेंट है। उसे पहले लोकेट करो, फिर बाकी चीज़ें करो। तो उसका सेंटर लाइन देखो कहाँ पे है, 15 mm है इस साइड से, इस कॉर्नर से 15 mm, उस कॉर्नर से 15 mm। तो 15 mm पे दो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, उनको नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखो। 15 mm पे पॉइंट मार्क किया, वहाँ से एक सेंटर लाइन ऊपर, उसको नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखूंगा, बाद में लगेगी वो। सिमिलरली इस साइड पे 15 mm पे एक सेंटर लाइन, उसको नीचे प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है। इन दिस वे नाउ हमें क्या करना है, अभी सर्कल जो होल के दो लाइंस है, जैसे मैंने बताया, हम इसको टॉप व्यू में पहले सर्कल को कंप्लीट करेंगे, फिर उन दो लाइंस को इधर प्रोजेक्ट करेंगे। ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड, आप उसका रेडियस मेजर करके इधर एक लाइन में ड्रॉ करो, इधर एक लाइन ड्रॉ करो, ये भी दूसरा मेथड है। तो मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि फ्रंट व्यू कंप्लीट कर रहे हो तो उसको पूरा कर लो, उसको बाद में झंझट झंझट मत रखो उसकी। तो क्या कितना रेडियस है उस सर्कल का, उस होल का कितना रेडियस है, ये वाला अंदर वाला होल कितना रेडियस है, देखो यहाँ पे 12 mm रेडियस 5 है, मतलब 6 mm रेडियस। तो 6 mm इधर जाओ, 6 mm उधर जाओ, 6 mm इधर जाओ, 6 mm उधर जाओ, और दो पॉइंट्स मार्क करो, उनके वहाँ से दो वर्टिकल डैश लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एक वर्टिकल डैश लाइन आएगा छोटा सा, 6 mm इधर गया मैं, उसी तरह से 6 mm उधर जाऊँगा, और इस साइड पे भी एक छोटा डैश लाइन आएगा। This is the hidden hole that will not be visible from the front view. Similarly, you have to draw the hidden lines there also. Fine. In this way, we have shown the both holes to the both sides. अभी इस तरह से हमने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। फ्रंट व्यू में हमें क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग क्या क्या करेंगे बताओ। पहला दिखा दो कि भाई ये रेडियस कितना है अंदर का और बाहर का। तो अंदर का रेडियस या डायमीटर दिखाओ, बाहर का रेडियस या डायमीटर दिखाओ, एज यू विश। तो मैं अंदर का डायमीटर दिखाता हूँ। डायमीटर दिखाने के लिए 45 डिग्री लाइन ले लो, सेंटर से पास करके डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन बाहर ले लो, शो द एरो हेड्स। डायमीटर दिखाना है तो डायमीटर कवर करो, एक्सटेंशन लाइन का एरो हेड, फिर उसको डायमेंशन शो करो, फाई कितना है अंदर का, फाई 25। सिमिलरली आउटर रेडियस दिखा सकते हो, आउटर भी डायमीटर दिखा सकते हो, एज अ विश। जनरली एक को रेडियस दिखाते हैं, दूसरे को डायमीटर दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने सेंटर से रेडियस तक गया, वहाँ से एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड किया, रेडियस दिखाया 25।
एरोहेड सेंटर से लेके पेरीफेरी तक, ठीक है। इन दिस वे रेडियस दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो कितना कितना mm पे ये वहाँ पे देखो 15 mm पे है, बीच वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो और फिर 15 mm पे कैलकुलेट करो। लेट अस शो दिस डायमेंशन। एक यहाँ से वहाँ तक एक पूरा डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसको एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा। ये बाहर से एक्सटेंशन लाइन 15 mm तक एक्सटेंशन लाइन, फिर इधर का बाहर वाला एक्सटेंशन लाइन और ये 15 mm वाला एक्सटेंशन लाइन। फिर एरोहेड दिखा देता हूँ, दिस वन इज फॉर 15। उस सर्कल का सेंटर मैंने लोकेट किया है और टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें देना है, तो सब कुछ ऐड करके हम टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये 15 दे देता हूँ मैं, इधर से 15 दे देता हूँ, तो बीच में कितना बचेगा कैलकुलेट करो। टोटल कितना है 175 में से 30 गया 145, तो कंप्लीट दैट ईयर 145। बाद में क्या करेंगे, ये कॉर्नर जो है यहाँ पे जहाँ पे लैंड कर रहा है वो एज, वो जो रिब है वो यहाँ पे लैंड कर रही है, तो ये 32 mm यहाँ पे दे देंगे। ये कितना है, ये हाइट 10 mm है, इसको भी यहाँ पे दे देंगे। तो 10 mm के लिए एक्सटेंशन लाइन्स लेता हूँ मैं। वर्टिकल डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लिया, एरोहेड दिखा दिया, और फिर 10 mm जो है वो डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर है। फिर हम क्या करेंगे, ये 32 mm दिखाएंगे, उसके लिए एक्सटेंशन लाइन्स लेता हूँ। ये इस साइड वाला एक्सटेंशन लाइन, इस साइड वाला एक्सटेंशन लाइन, फिर डायमेंशन लाइन और फिर एरोहेड। कितना डिस्टेंस है 32 mm, तो ये पॉइंट लोकेट हो गया। फिर बाई सिमेट्री हमें पता रहेगा कि ये सेंटर लाइन पे आएगा, तो सेंटर लोकेट हो जाएगा। ये हाइट देना पड़ेगा हमें, ये हाइट देना पड़ेगा ना, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है वो 40 mm ऊपर है, तो वो देना पड़ेगा, तब वो हॉरिजॉन्टल लाइन लोकेट हो जाएगा। तो 40 mm एक्सटेंशन लाइन ले लिया यहाँ से, फिर ये डायमेंशन लाइन यहाँ से ऊपर वाले सरफेस से 10 mm है और 40 mm है। डायमेंशन कैसे दूंगा मैं, डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर, नंबर जो है वो डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब वो पैरेलल डायमेंशनिंग कहलाता है। आगे बढ़ो, आगे क्या बचा। अभी इस तरह से हमने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम में बदल देता हूँ, ठीक है। तो टॉप व्यू में हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो टॉप व्यू में हमें ये जो 50 mm का प्लेट है ऊपर से दिखेगा, 50 mm बाय 175 mm, लेकिन वो ठीक से केयरफुली उसको ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। पीछे वाला जो एज है 50 mm का, उससे बाहर ये इतना थिकनेस बाहर जा चुका है। देखो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका कितना थिकनेस बाहर जा चुका है, ये 5 mm जो है उधर बाहर गया है, 5 mm इधर बाहर आ चुका है। तो इसका टॉप व्यू में जब देखूंगा तो पीछे वाला सरफेस जो है वो जो प्लेट का सरफेस है, ये एज, ये वाला एज, ये सिलेंड्रिकल सरफेस से 5 mm इधर है, ठीक है। वो देखते हैं अभी कैसा करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, पहले हमने तो वर्टिकल प्रोजेक्शन उसके भेज दिए है, पीछे वाला एज हमें पता है, तो पीछे वाले एज से देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो ये 50 mm हो गया, क्लियर है। तो 50 mm कहाँ तक है, देखो ऑब्जर्व दिस केयरफुली, 50 mm इज अप टू दिस, ये वाले कर्व तक, मतलब इन दोनों कर्व्स का बीच का डिस्टेंस कितना है 15 mm है, 50 mm है टोटल ये वाला। उसके बाहर और इसके बाहर ये अभी काउंट नहीं हुआ है, तो वो काउंट करना है तो कैसा करना पड़ेगा, वो कैसे फाइंड करोगे। ये टोटल सिलेंडर का जो विड्थ है वो कितना है 15 mm है, उसमें से रिप का विड्थ कितना है 10 mm है, तो मतलब ये बाहर वाला हिस्सा कितना हो गया 5 mm हो गया। तो इस साइड का 5 mm, उस साइड का 5 mm, दोनों मिलके कितना बन जाएगा 10 mm। बीच में कितना है 50 mm, तो 50 में 10 ऐड हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। तो टोटल विड्थ कितना आएगा एक्चुअली इसका 60 mm है। टॉप व्यू में कितना डेप्थ लेना पड़ेगा, नीचे 60 mm तक जाना पड़ेगा हमें, सही है। तो यहाँ से मुझे 60 mm पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखना है। नहीं समझा तो रिवाइज करो, जैसे मैंने दिखाया वो एक बार फिर से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ जाओगे। 60 mm पे नीचे जाओ और एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। क्यों कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी फाइनल नहीं कुछ वहाँ पे, उसको आगे तक प्रोजेक्ट करके रखो, बाद में लगेगा वो, आगे तक प्रोजेक्ट करके रखा उसको, ठीक है। इस तरह से मैंने ये 60 mm ले लिया, सही है। अब उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, 30 पे आएगा। 30 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखो। जहाँ पे भी सिमेट्री होती है ना, तो वहाँ पे सेंटर लाइन से शुरू करना है कभी भी काम। 30 mm पे क्या करेंगे, हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसको आगे एक्सटेंड करके रखेंगे ऊपर प्रोजेक्शंस के लिए, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए। अब हमें क्या मिल गया, इसका सेंटर मिल गया, इसका सेंटर मिल गया, इसका सेंटर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिब का प्रोजेक्शन हमें नीचे ड्रॉ करना है ना, तो इस रिब को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को नीचे प्रोजेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर को मैंने नीचे प्रोजेक्ट करके रखा, तो सिमिलरली इस कॉर्नर को भी नीचे प्रोजेक्ट करके रखो। यहाँ तक हमारा रिब आने वाला है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब रिब को ड्रॉ करना है तो रिब का थिकनेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रिब का थिकनेस कहाँ से, देखो इधर से 5 mm, फिर आगे 10 mm, तो मैं 5 mm और 10 mm पे दो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखूंगा।
तो ऊपर से क्या करना है, ऊपर से 5 mm, फिर 10 mm। सो ऊपर से 5 mm पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, वहां से आगे 10 mm, मतलब टोटल कितना, 15 mm। टोटल इस ऊपर वाले एज से 15 mm नीचे जाओ। सिमिलरली क्या करेंगे, नीचे से भी 5 mm और 10 mm। ये नीचे से 5 mm पे एक लाइन मार्क करो, उसको आगे भी भेज कर रखो। बाद में उसके ऊपर 10 mm, मतलब टोटल 15 mm। ये उसके ऊपर 10 mm लाइन, उसको भी आगे भेज कर रखो। इस तरह से हमने क्या किया, अभी ये रिप्स का थिकनेस की तरह दिखा दिया, अभी रिप थिकनेस बन गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, अभी हमें सिलेंडर को प्रोजेक्ट करना है। सिलेंडर को वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। सिलेंडर को मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा, कौन सी लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अब सिलेंडर का देखो कैसे बनेगा, ये वाला पीछे वाला एज और ये नीचे वाला एज, ये कंप्लीटली विजिबल रहेगा। ट्राई टू इमेजिन एट योर ओन, ये सबसे पीछे वाला और सबसे आगे वाला एज सिलेंडर का, ऊपर से देखूंगा तो ये दो एजेस मुझे दिखेंगे, कंप्लीटली विजिबल रहेंगे। ठीक है, फिर ये अंदर वाले एज, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, ये अंदर वाले एज जो है वो दोनों कंप्लीटली विजिबल रहेंगे। तो उन दोनों को भी ड्रॉ कर लो 15 mm पे। ये वाला एज, रिब रिब जो ऊपर से देखूंगा ना मैं, तो उसका अंदर का एज इस तरह से दिखेगा मुझे। सही है। अब क्या करेंगे, अब इस टेंजेंट को प्रोजेक्ट करेंगे। कहाँ पे टेंजेंशियल हो रहा है वो देखो, वेयर इज इट टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल है। इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि वहां तक ही आपका कर्वेचर जो रिब रहेगा वो कैरी होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है वो नीचे लेके जा रहा हूं मैं। सिमिलरली इस साइड पे भी वो टेंजेंशियल पॉइंट नीचे लेके जाओ। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इतना पार्ट, ये हमें हमें डार्क करना पड़ेगा। ये रिप को टच करेगा इतना, और इस साइड से इतना। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। सिलेंडर इतना ही कंप्लीट दिखेगा टॉप से, बाकी तो फिर रिप उसको ओवरटेक कर रहा है, इधर भी नीचे रहेगा। ठीक है, मैं हाथ से पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिर ये जो रिब है वो यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा, कहाँ तक, जहाँ तक आपका टेंजेंशियल पार्ट है उसको वहाँ पे वो रन आउट करेगा, टेंजेंट टेंजेंट छोड़ेगा ना वहाँ पे, तो रन आउट बोलते हैं उसको। उसी तरह से सिलेंडर, ये जो रिब है इधर तक आएगा, आगे तक आएगा, वहाँ से जहाँ तक पे वो टेंजेंट है वहाँ से आगे छोड़ देगा उसको, रिब को। कैन यू इमेजिन दिस, ये सिलेंड्रिकल हिस्सा हो गया आपका। फिर इसको ये रिब कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वो रन आउट कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो लाइन है ये तो कंटिन्यू हो जाएगा, ये जो लाइन है यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये लाइन कंटिन्यू करेंगे हम इधर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इधर। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, ये स्ट्रेट रहेगा इधर इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये अभी नीचे वाले सरफेस को टेंजेंशियली कनेक्ट कर रहा है 9 mm की रेडियस लेके, जो कि हमने शो नहीं किया है, लेकिन रनआउट दिखा सकते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे जो रनआउट है ये वाला, तो हम यहाँ पे उसको इधर से इस तरह से दिखा सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी कैसे आएगा, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये अंदर रनआउट करेगा, यहाँ से रनआउट से शुरू होगा, बाहर जाएगा, बाहर तक, फिर ये बीच का 50 mm का स्लॉट। ठीक है, और फिर इसको ये अंदर रनआउट रहेगा, ये अंदर रनआउट रहेगा। इस तरह से हमको ये इसको फाइनल करना है। फिर लास्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके सर्कल्स रहेंगे ये वाले। ठीक है, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, आप खुद जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे इसमें, फिर अभी ये अंदर वाला होल क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा, अंदर का होल डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने टॉप व्यू कंप्लीट करेंगे। करो मेरे साथ, चलो फटाफट। तो क्या करेंगे अभी हम ये वर्टिकल एजेस जो है वो सिलेंडर के कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे। कहाँ तक आएंगे, वो रिप के थिकनेस तक आएंगे। इसको ऊपर कंप्लीट किया, नीचे कंप्लीट किया, इस साइड पे कंप्लीट किया, नीचे भी इस साइड पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
इस तरह से मैंने ये वर्टिकल एजेस कंप्लीट किए। अब क्या करेंगे, रिब की थिकनेस दिखा देंगे। रिब की थिकनेस जो पीछे वाला सरफेस है वो पूरा रहेगा, सिर्फ रनआउट पॉइंट्स तक रहेगा वो। ये पीछे वाला सरफेस सबसे रनआउट पॉइंट्स तक कैरी करूँगा। तो रनआउट पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लेके जाऊँगा। इस तरह से ये सबसे लास्ट वाला सरफेस रहेगा, ये वाला। ये मैंने ड्रॉ किया अभी, ठीक है। सिमिलरली फ्रंट साइड का भी ड्रॉ कर लेता हूँ। शुरू से इसको यहाँ से लेके फिर रनआउट पॉइंट तक लेके जाऊँगा, फिर टेंजेंशियल पॉइंट जो है वहाँ से लेके एंड तक लेके जाऊँगा। फिर ये बीच का कितना बन गया अभी, 50 mm बन गया, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दूंगा, उस साइड से भी बॉक्स को कंप्लीट कर लो। गॉट इट। अब क्या करेंगे, रनआउट को शो करेंगे दोनों साइड पे। यहाँ पे भी वो टेंजेंट कर रहा है रिब, इस तरह से मैंने अंदर के रनआउट दिखा दिए। फिर अभी बाहर के रनआउट भी दिखा दो यहाँ पे। तो इन दिस में मैंने बाहर के रनआउट भी दिखा दिए, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए, पॉज कीजिए, नहीं समझा है तो फिर से एक बार देखिए, रिवाइंड कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अभी ये अंदर का जो होल है इसको यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट करेंगे और उसको डैश लाइन से, वो कहाँ पे रहेगा, सिर्फ रिब्स में होल है, इसके अंदर होल नहीं है। देखो ये होल कहाँ पे, यहाँ तक है 15 mm के सेक्शन में, और नीचे वाले 15 mm के सेक्शन में ये होल है। तो 15 mm के सेक्शन में ही सिर्फ डैश लाइन आएंगे, ये जो एजेस है ये वाले, ये सिर्फ 15-15 mm के डैश लाइन्स आएंगे, ठीक है, दोनों साइड पे। तो उसको कंप्लीट कीजिए। चलो ये भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक एज और ये एक एज, ये एक एज और ये एक एज, 15-15 mm के डैश लाइन्स आएंगे। तो उसको पहले प्रोजेक्ट करके रखो और फिर उसको फाइनल करो। और फिर ये 15 mm के सेक्शन में उसको मैं डैश लाइन से ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली नीचे भी 15 mm के सेक्शन में डैश लाइन से होल को दिखा दो। उस साइड पे प्रोजेक्ट दिस एंड देन शो डैश लाइन्स लाइक दिस, ओके। तो इन दिस वे इनर होल इज कंप्लीट नाउ। अब क्या बचे हैं, सिर्फ ये दो होल्स ऊपर से जब दिखेंगे तो पूरे दिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे ये जो होल है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, कितना रेडियस है उसका, इधर दिया है 6 mm रेडियस लेके दोनों होल कंप्लीट करो। 6 mm रेडियस का एक होल इधर लाओ, 6 mm रेडियस का एक होल इस साइड पे ड्रॉ करो। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टॉप व्यू। कुछ बचा है तो देखो, अब डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग में क्या करो, ये जो टोटल हिस्सा है ये कितने का है, ये टोटल 60 mm है, तो 30 mm 30 mm दिखा दो, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला एक्सटेंशन लाइन, सबसे नीचे वाला एक्सटेंशन लाइन, फिर डायमेंशन लाइन और ये सेंटर वाला एक्सटेंशन लाइन, दोनों साइड पे 30-30 mm पे एरो हेड दिखाओ। 30 mm, दिस वन इज 30 mm, इसका डायमीटर 512 दिखा देता हूँ यहाँ पे, हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके लिए डायग्राम बदल देता हूँ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू से मतलब मुझे इधर से देखना है, इस साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखूंगा, राइट। तो क्या देखेगा, देखो सबसे पहले तो मुझे ये प्लेट दिख जाएगा, ये वाला कितने बाय कितने का प्लेट है, 50 बाय 10 mm का प्लेट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने थोड़ा बहुत करके रखा है। फिर इसको एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करके इन सारे प्रोजेक्शन को ऊपर लेना है। तो अब मैं एक एक करता हूँ। चलो पहला काम क्या करेंगे, 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर आपसे क्या करेंगे, अभी सबसे पीछे वाला, सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये वाला मतलब 60 mm का पॉइंट, वो भी प्रोजेक्ट करके रखते हैं ऊपर, तो हमें बॉक्स मिल जाएगा। तो 60 mm का ये जो लाइन है, ये मैंने प्रोजेक्ट करके रख दिया। फिर मैंने क्या बोला है, हमेशा सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखो। तो कंप्लीट द सेंटर लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आ गई, ठीक है। फिर इसका सेंटर ले लो या वर्टिकल सेंटर लाइन मिल जाएगी, या तो इधर से सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट करो, दोनों तरह से कर सकते हो। इसका सेंटर लेके सेंटर लाइन फाइंड करो या इधर से प्रोजेक्ट करो, इधर से प्रोजेक्ट करना बेटर होता है। तो आई प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर, सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। इन दोनों का सेंटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि नीचे वाला प्लेट जो है इसको कंप्लीट करेंगे, तो नीचे वाले प्लेट के प्रोजेक्शंस आगे कर लो। लेकिन अब नीचे वाला प्लेट जो है वो पूरा 60 mm का नहीं है, वो 50 mm का है। तो इधर से 5 mm, इधर से 5 mm कहाँ से मिलेगा, या तो आप मेजर करके पॉइंट्स मार्क करो, या इधर से इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करो। तो मैं इनको प्रोजेक्ट करता हूँ। तो 5 mm की लाइन में इधर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको ऊपर तक भेज देंगे। सिमिलरली इस साइड का 5 mm का ये जो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके रखा है, इसको भी वर्टिकली भेज देते हैं।
तो दोनों साइड से 5-5 mm छोड़ देता हूँ। तो बीच वाले ये दो हॉरिजॉन्टल एजेस है, ये वाला एक और ये वाला एक, इनको फाइनल कर लो। तो बीच का 50 mm का सेक्शन मैंने फाइनल कर लिया, नीचे भी बीच का 50 mm का सेक्शन फाइनल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये 50 mm, ये 50 mm। अब ये वर्टिकल एज जो है ये कहाँ तक जाएंगे, ये वहाँ से टेंजेंशियल पॉइंट तक जाएंगे। तो टेंजेंशियल पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लो पहले। कहाँ पे टेंजेंशियल पॉइंट, ये वाला चाहिए तो आप ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सारे भेज सकते हो पहले ही, लेकिन मैं जैसे जैसे लगेंगे वैसे वैसे भेजूंगा मैं। तो ये टेंजेंशियल पॉइंट जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके रख दी इधर तक। ठीक है, अब मेरा ये जो एज है ये वाला, देखो ये कहाँ तक जाएगा, ये एज इस टेंजेंट पॉइंट तक रन आउट हो रहा है ना, तो ये वहाँ टेंजेंट पॉइंट तक जाएगा, वहाँ रन आउट हो जाएगा। इस साइड वाला एज भी देखो टेंजेंट पॉइंट तक जाएगा, रन आउट हो जाएगा। इस साइड वाला एज टेंजेंट पॉइंट तक जाएगा, वहाँ पे रन आउट हो जाएगा। तो इसको एक्सटेंड करो टेंजेंट पॉइंट तक, इस साइड पे भी एक्सटेंड करो टेंजेंट पॉइंट तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिलेंडर को प्रोजेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या लगेगा, सिलेंडर का थिकनेस लगेगा 15-15 mm का। तो 15 mm के एजेस इनको यहाँ से प्रोजेक्ट करके रखो, दोनों 15 mm के जो एजेस है इनर साइड ऑफ दिस रिब उसको प्रोजेक्ट करके रखो वर्टिकली। इस साइड वाला भी 15 mm का एज जो है वो यहाँ से उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करके रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिलेंडर का टॉप सरफेस जो है वो सिलेंडर का टॉप एज, ये वाला एज, ये वाला एज, इनको ड्रॉ करके लो। यहाँ पे आएंगे वो सिलेंडर के टॉप सरफेस को प्रोजेक्ट करो यहाँ से, कहाँ तक आएंगे वो, यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो अभी ये 15 mm का थिकनेस है, ये 15 mm का थिकनेस है, तो सिलेंडर 15 mm का है ऊपर। ठीक है, फिर नीचे के जो सिलेंड्रिकल एजेस है, सिलेंडर का ये नीचे वाला एज, ये इसको प्रोजेक्ट करो, जो कहाँ तक जाएगा, रिप तक जाएगा, ये रिप तक आ गया, इधर भी रिप तक, रिप से ऊपर जाएगा आगे। ठीक है, ये इतना सिलेंडर है। फिर ये सिलेंडर का इस साइड वाला सरफेस, ये पीछे का सरफेस, ये आगे का सरफेस, ये दोनों क्या दिखेंगे अभी, डार्क लाइन से दिखेंगे। ये वाला आगे का सरफेस इधर दिखेगा, ये वाला पीछे का सरफेस इधर दिखेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन जैसे है उनको कंप्लीट करो। और फिर सिलेंडर का अंदर का सरफेस जो है वो भी कहाँ तक है, देखो सिलेंडर का अंदर का सरफेस कहाँ तक है, इस पॉइंट तक है, ये वाले पॉइंट तक। सही है, ये अंदर के दोनों सरफेस, तो ये अंदर का सरफेस यहाँ तक, ये अंदर का सरफेस यहाँ तक आएगा, फिर अंदर का सरफेस यहाँ तक आएगा। तो इनके बीच में जो गैप है ये गैप आ गया। ठीक है, फिर क्या बचा है इसमें, अभी हिडन ऑब्जेक्ट्स दिखाना बचा है। हिडन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल होल जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो होल है यहाँ पे वर्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला होल और ये हॉरिजॉन्टल होल, ये दोनों चीज़ें दिखानी है। हॉरिजॉन्टल होल कहाँ तक रहेंगे, सिर्फ 15 mm थिकनेस में रहेगा, इधर भी 15 mm थिकनेस में रहेगा। तो उसको प्रोजेक्ट करो, उसको डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे डैश लाइन से कंप्लीट करो। सिमिलरली नीचे का जो होल का एज रहेगा उसको प्रोजेक्ट करो, उसको 15 mm थिकनेस में डैश लाइन से दिखा दो। इस तरह से सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल होल हमने दिखा दिया। अब क्या लास्ट बचा है, ये सिलेंडर का वर्टिकल होल, इसको इधर से प्रोजेक्ट करो। 12 mm डायमीटर जो है, 6-6 mm दोनों साइड पे प्रोजेक्शन आएंगे। इस साइड से 6-6 mm दोनों साइड पे प्रोजेक्शन आएंगे, यहाँ तक भेज दो उसको। 6 mm नीचे जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगा, उसको वर्टिकली कैरी करो ऊपर, यहाँ पे डैश लाइन से दिखा दो। इस साइड वाला एज भी वर्टिकली कैरी करो और उसको भी यहाँ पे डैश लाइन से दिखा दो। ठीक है, इस तरह से हमने सिलेंडर का वर्टिकल जो प्लेट में जो वर्टिकल होल है उसको भी दिखा दिया। इसके डायमेंशंस अगर दिखाने हैं आपको तो आप दिखा सकते हो कि ये जो है विड्थ है वो 10 mm है, ये 10 mm है, ये 15 mm है, ये 15 mm है, ये टोटल डिस्टेंस 50 mm है, ये भी दिखा सकते हो इफ यू विश। अगर वो उस साइड से भी कैलकुलेट हो जाएगा वैसे। तो चलो करो कंप्लीट डायमेंशन लाइन्स एंड एक्सटेंशन लाइन्स। तो ये 15 mm की एक्सटेंशन लाइन्स ऊपर लेता हूँ मैं, फिर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन्स, फिर एरो हेड्स 15 mm 15 mm। सिमिलरली यहाँ पे 10-10 mm के दो एरो हेड्स दिखा दो, 10, दिस वन इज 10। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का नाम दे दो, फ्रंट व्यू का नाम दे दो, टॉप व्यू का नाम दे दो, एंड दैट इज हाउ वी फिनिश दिस क्वेश्चन। So that is how we have completed one more question on orthographic projection. So see you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.